Hello and a very warm welcome to Bhagyashree Tarot Divination and Numerology, एक नया चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का, जहां पर हम लोग टैरो, न्यूमेरोलॉजी, फेस रीडिंग और इसी तरह की जाने कितनी ही डिविनेशन टेक्निक्स के द्वारा अपने आप को समझने की, अपने दिन को बेहतर बनाने की और साथ ही साथ भविष्य का छोटा सा ग्लिम्स लेने की कोशिश करते हैं। इस चैनल की शुरुआत करने के लिए चलिए ये जान लेते हैं कि जुलाई का महीना अलग अलग राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है और टैरो कार्ड आपको इस महीने कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं। स्कॉर्पियो एक ऐसी राशि जो जितना प्यार करती है उतनी ही नफरत भी कर सकती है। एक ऐसी राशि जो अपने ही इमोशन से बड़ी ट्रबल्ड होती है और एक ऐसी राशि जिसे बार बार ये लगता है कि मैं तो सबके लिए सब कुछ करता हूँ लेकिन मुझे बदले में क्या मिलता है। तो ये राशि का स्वामी होते हैं मंगल, जो कि काफी उग्र ग्रह होते हैं, लेकिन ये जल के तत्व की राशि होती है, यानी कि उग्रता और पानी दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाते हैं। नैसर्गिक रूप से ये राशि कंट्रोल करती है आपके 8वें घर को, यानी कुंडली में जो 8वां घर होता है उसका नेचुरल रूलरशिप जो होती है वो स्कॉर्पियो के पास होती है। तो स्कॉर्पियो दिखाता है डेथ को भी, रीबर्थ को भी, छुपाने के जो रखी हुई चीज़ें होती है उनको भी दिखाता है। इसके साथ साथ ही ससुराल से आपको क्या मिला, शादी से आपको क्या मिला वो भी दिखाता है। और साथ ही साथ आपके अंदर रिसर्च फैकल्टीज कितनी अच्छी हैं, अपने इमोशंस को छुपाने की या अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपनी किसी भी लाइफ में चीज़ों को छुपाने की कैपेबिलिटी, इन्वेस्टिगेट करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर कितनी ज़्यादा है। तो स्कॉर्पियो ये जो राशि है उसके लिए जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है, चलिए जान लेते हैं टैरो के द्वारा। एंड एज यूजुअल लेट्स पिक अप 3 कार्ड्स। सो हमेशा की तरह हम पिक कर रहे हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए 3 कार्ड्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। अब देखते हैं कि ये कार्ड्स कहते क्या हैं या इन कार्ड्स का सिंबल क्या है। पहला कार्ड हमें मिला है 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये रिवर्स्ड है यानी उल्टा मिला है, यानी इसके जो मीनिंग्स हैं वो भी काफ़ी हद तक थोड़ा रिवर्स हो जाते हैं या थोड़े टेढ़े रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स और फाइनली हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो लाइनअप है ये आपको काफ़ी दो तरफा बातें बता रहा है। देखिए, एक तरफ तो ये आपसे 2 ऑफ वॉन्ड्स के ज़रिए कह रहा है कि आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, इनफैक्ट इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप लोगों के जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है या आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो ख्याल आपको ओवर पावर कर रहे हैं। आपने अपने आप को रोकने की कोशिश बहुत की है लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अब मान लीजिए आप किसी विचार को आने से रोकना चाहते हैं, किसी एक्स के बारे में अगर सोच रहे हैं, एक्स के बाद जो विचार है उनको आने से रोकना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो विचार आपके सामने आते हैं, बार बार उनका नाम आपके सामने आता है। आप उन चीज़ों को अपने से दूर करने की सोचते हैं, उन जगहों पर जाना छोड़ देते हैं, उन गानों को सुनना छोड़ देते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन उसके बाद भी विचार नहीं आते। या जिस तरीके से इन विचारों को आपको छोड़ देना चाहिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो क्योंकि आपसे हो नहीं पाता है, इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आप लोग, इसलिए आप और फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो एक तरफ तो विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ विचारों को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फिर ये एक विशियस साइकिल बन गया है आप लोगों के लिए, जिसके बाहर आना आप लोगों को इस समय इम्पॉसिबल सा महसूस हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गिविंग यू वेरी वियर्ड वाइब्स। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, मैं उसे क्यों नहीं भुला पा रहा, या लेट्स से आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए तो क्यों आपको ये बात आपके दिमाग से निकलती नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं लेकिन वो पास्ट की बात थी। हो सकता है कि आपने कभी कोई अचीवमेंट किया हो ना, ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है, खासतौर पे स्कॉर्पियोज के साथ, कि उन्होंने 10 साल पहले कुछ अचीव किया होता है लेकिन आज तक वो उस अचीवमेंट को पकड़ के बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या अचीव किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करती है, लेकिन वो एक अचीवमेंट को वो अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं, अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं और उसके आसपास अपनी ज़िंदगी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अगेन इट्स नॉट समथिंग दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्लेजर, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो दूसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मटेरियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी,
आप लोगों को मटेरियल हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलेगी, कंफर्टेबल रहेंगे, खाने को भी मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनने को भी मिलेगा, अच्छी जगह जाने को भी मिलेगा। तो ओवरऑल मटेरियल रूप से अपने आप को आप कंफर्टेबल रखेंगे। हो सकता है कि आप लोग अपने इमोशंस से कोप करने के लिए किसी मटेरियल चीज़ को खरीदना बेहतर समझें, यानी कि आप मटेरियल चीज़ों के थ्रू नया फ़ोन, नया लैपटॉप, नए कपड़े, मेकओवर, इन चीज़ों के ज़रिए अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो ऐसा तो आप डेफिनेटली करेंगे और कर भी पाएंगे। यू विल हैव इनफ मनी, यू विल हैव इनफ रिसोर्सेज टू डू दैट। हाउएवर वो आपको शांति दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। फाइनली हमें जो कार्ड मिला है दैट इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा है, वो ये है कि देखिए मटीरियली आप खुद को कितना भी खुश रखने की कोशिश करें, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली इस समय पर आप लोग बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। आपको शायद रातों को नींद नहीं आती है, आपको अपने ऊपर बहुत प्रेशर महसूस होता है। ऐसा लगता है कि शायद ये प्रेशर आपको कहीं ना कहीं रोके हुए है, आपके लिए डेड वेट बन गया है, पर उस डेड वेट को छोड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, चौबीसों घंटे एक टाइटनेस सी महसूस होती है, एक जकड़न सी महसूस होती है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और ये इमोशनली हो रहा है। तो हो सकता है इसके फिजिकल रेपरकशंस आपको देखने को मिले, शरीर में तरह तरह के दर्द उठ गए, या कभी मन नहीं कर रहा है उठने का, थोड़ा डिप्रेशन महसूस हो रहा है, ऑल दैट। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ओवरऑल जुलाई का महीना शायद स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो टैरो कार्ड ने तो ये कहा कि हाँ भाई मटीरियली आप लोग काफ़ी हैप्पी हो सकते हैं, मटीरियली बहुत आपको खुशियाँ मिल सकती हैं, बट इवेंचुअली ये जो खुशियाँ हैं वो शायद आपके लिए कन्वर्ट ना हो पाए इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस। अगर आप इसे इमोशनल हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो ये है कि आप लोग आइसोलेटेड ना रहें। अगर आप लोग आइसोलेटेड रहेंगे तो फिर आपको ये थॉट्स और परेशान करते चले जाएंगे। तो कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं करना है, जितना हो सके ग्रुप एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके लोगों के साथ जुड़ने पर ध्यान दीजिए, लोगों के साथ एक्टिविटीज़ कीजिए, घूमिए फिरिए, बातें कीजिए, अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज इन इमोशंस को मैनेज करना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप कि स्कॉर्पियो जो आप लोग हैं, आपको इस टैरो से एक अच्छी गाइडेंस मिली होगी, और ये भी जानने को मिला होगा कि पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हथकंडे कोई भी अपनाने पड़े। सो दैट्स इट आज के स्कॉर्पियो जुलाई हॉरोस्कोप के लिए।